हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट जो अभी मई में एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए सर लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी की वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। काम को लोग के सुनना, पेशेंटली सुनना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे समझाना है। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीजों को लेकर फंसे हुए हैं। आप अगर ध्यान से सुनोगे तो कुछ ऐसे मुद्दे जो आप ही के होंगे सर, आपसे कनेक्टेड होंगे या आप उनमें फॉल करोगे सर। तो ध्यान से सुनना। बात ये है सर, एग्जाम को अप्रोक्स 30 डेज है। अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स 30 डेज है। अब क्वेश्चन ये है सर, 30 डेज बचे, कैसे करे, क्या करे। बहुत सारा पढ़ने का बचा है, रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है सर। ठीक है, कई लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि सर अभी करे तो करे क्या। बहुत बुरा स्टक हो गए हैं सर, फंस गए हैं एक जगह। एक सब्जेक्ट पूरा करने जाते हैं तो दूसरा रह जाता है, दूसरा करने जाते हैं तो पहले में कुछ दिक्कत आती है, भूल जाते हैं। तीसरे तक पहुंचते तो ऐसा लगता है पहला दो तो भूल ही गए। ये बहुत सारी दिक्कतें जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से आराम से काम को लेकर सुनना, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरी बात समझ गए तो आपको सर यही मोटिवेशन भी मिलेगा, एक पाथ मिल जाएगा पढ़ने का, समझ आएगा कि हमें किस अप्रोच से चलना है। और अगर आपने मेरी अप्रोच समझ गई तो डेफिनेटली आपको मई में रिजल्ट दिखेगा। लिख के ले लो, रिजल्ट दिख जाएगा आपको मई में। कहानी ये है कि सर सबसे पहले मैं बात उन स्टूडेंट के लिए करता हूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका अभी प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं हुआ है या रिविजन्स कंप्लीट नहीं हुए, ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिनका रिविजन या प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जितना पार्ट आपका बचा हुआ है वो पार्ट आप सबसे पहले, उसमें भी जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज के बेसिस में प्रिपरेशंस करो। अब आप क्या करो, पूरी चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि देखो यू नीड टू बी स्मार्ट। सर जहां आपके मार्क्स के वेटेज ज्यादा है उसके बेसिस में प्रिपरेशंस करो। क्योंकि आपको भी पता है सर, अगर मैं छोटे चैप्टर्स जिनसे 1 2 3 मार्क्स का आता है उनमें ज्यादा टाइम डिवोट करने के बदले मैं अगर 10 15 मार्क्स वाले चैप्टर्स में टाइम डिवोट करूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेंसिबल रहेगा। तो पहली टेक्निक ये होनी चाहिए, जिनका कवर अप नहीं हुआ है वो सबसे पहले उन टॉपिक्स को पकड़े जिनका वेटेज ज्यादा है। पहली चीज ये समझ आई। दूसरा, हर एक स्टूडेंट, चाहे किसी स्टूडेंट की प्रिपरेशन हो गई हो नहीं हुई हो, सर हर एक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले टैक्स के कम से कम 2 पेपर लिख के जाना। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट पेपर। मैं मॉक टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 पेपर की बात कर रहा हूं। आप टेस्ट सीरीज के थ्रू चल सकते हो, जैसे मेरी भी टेस्ट सीरीज है, आप उस टेस्ट सीरीज के थ्रू चल सकते हो। या आप बोलोगे तो मैं स्पेसिफिकली 2 टेस्ट के लिए, 2 फुल टेस्ट के लिए एक टेस्ट सीरीज ले आऊंगा जिसमें 2 फुल टेस्ट आपके चेक होके आपको मिलेंगे, वो भी कर सकते हो आप। सर 2 टेस्ट हमें लिखना है। अब क्यों बोल रहा हूं मैं ये 2 टेस्ट लिखना है, मेरी बात सुनो। पहली चीज, सर मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स का फर्स्ट टेस्ट फुल टेस्ट लिया था सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को ये बोला सर जब हम पेपर देखे ना तो 15 मिनट तक तो ब्लैंक हो गए, समझ ही नहीं आया कैसे करना है सर। यही समझ नहीं आया सर। दूसरी दिक्कत, सर 1.5 डेज में कैसे पढ़े, ये वाली दिक्कत भी आई सर। तीसरा, सर जब पेपर लिखना चालू किए तो सोचे थे जो अच्छा आता है, जब लिखने गए तो उसमें भी मिस्टेक हो गई सर। बहुत सारी ऐसी कई मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करता है, होती है, नॉर्मली होती है। तो ये मिस्टेक और गलतियां हमें पहले टेस्ट में पता चलती है और वो हम समझ के सेकेंड टेस्ट में हैंडल करते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट जब अपनी 30 डेज की प्रिपरेशन की शेड्यूल सेट करेगा तो उस शेड्यूल में वो ये बात का ध्यान रखेगा कि मुझे कम से कम 2 टेस्ट तो टेक्स्ट के लिख के जाना है। 2 टेस्ट नहीं लिखोगे, विश्वास करो बहुत बुरा फंस जाओगे सर, बहुत बुरा फंस जाओगे। क्योंकि होगा ये, पेपर जाके वहां पर टैक्स का हड़बड़ा जाओगे। फिर वही बात है सर, पिछली बार जीएसटी टफ आ गया था, इनकम टैक्स इजी आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचे हाँ हमारा तो जीएसटी अच्छा है भैया, हम जीएसटी से चालू करेंगे, अच्छे मार्क्स आ रहेंगे। जीएसटी में मोरल डाउन हुआ, इनकम टैक्स इजी था वो बना नहीं, गए हम टैक्स में। तो ये गलतियां होती है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप लिखो टेस्ट। लिखोगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स और कई सारी चीजें समझ आएगी। अब एक स्टूडेंट बोला सर आपके हिसाब से कब लिखना चाहिए टेस्ट। आप बोलोगे तो मैं एक शेड्यूल टेस्ट ले आऊंगा, 2 टेस्ट स्पेसिफिक जो आप लोगों के लिए शेड्यूल रहेंगे। उस शेड्यूल डेट में आप टेस्ट दे दो सर, आपका चेक भी हो जाएगा, जल्दी मिल भी जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा और उसके बेसिस में आप प्लान कर सकते हो पढ़ाई। सर एक बात बताओ, अभी क्या हम बहुत सारे प्रोविजन को बार बार रिवाइज करें? नो, नहीं,
ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, जहां पर आप ये करने जाते हो कि प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करते जाते हो। सर आपने अभी तक जितने बार प्रोविजंस पढ़ लिया, और जो रिपीटर्स है वो तो पहले भी प्रोविजन पढ़ चुके सर। और कितने बार प्रोविजन पढ़ोगे, मेरे को ये बताओ। आपको लग रहा है अगर सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से ऑल ऑफ द सडन वहां पर कुछ अलग नए क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे, तो ये मिथ है, ये बहुत फालतू है जो आप ये सोच रहे हो, गलत है। आपने प्रोविजन रिवाइज कर लिया, प्रोविजन रिवाइज कर लिए, केस सिनेरियो बनाओ, ठीक है, जीएसटी और इनकम टैक्स की केस सिनेरियोज में डाल भी रहा हूं, आप बनाओ उसको, केस सिनेरियोज बनाओ। और टाइम है आपके पास, लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी बनाओ। और टाइम है आपके पास, इंस्टीट्यूट ने सर मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाले सर, उसको बनाओ। अरे ये सब करो ना। अब एक स्टूडेंट बोला सर जब मैं ना क्वेश्चन बनाने जाता हूँ ना, कई सारे कंसेप्ट याद नहीं आते, लगता है अरे बाप रे ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था। हड़बड़ाना नहीं है इस सेंस में, यहाँ पर तो हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है। नॉर्मल कैसे रहना है, कोई बात नहीं, नहीं आता ना, ये वाला पॉइंट नहीं आता ना, ये वाला पॉइंट मैं बाद में देख लूंगा, जैसे ही टेस्ट दे दूंगा, जैसे ही पढ़ लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद ये पॉइंट देख लूंगा। यहां जितनी मिस्टेक और गड़बड़ होना है होने दो, हड़बड़ाते क्यों। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां और ये चीजें भूल रहे हैं तो वो हड़बड़ा जा रहे हैं, अरे बाप रे सर ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, कैसे करे कैसे करे। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को ये बताओ। आप लोग सर अपने आप को और प्रेशर और एंजाइटी में डाल रहे हो, ये गलत है तरीका, ये बहुत गलत तरीका है, आपको ये नहीं करना है। कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं याद आया ना, कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लो मैंने आईटीसी का क्वेश्चन बनाना चालू किया, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट का एक पॉइंट याद नहीं आया, नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन, चलो जाके देख लेता हूं, आज देख लेता हूं ना, वहां गलती नहीं होगी, वहां गलती नहीं होगी, आज देख लेता हूं, आज कोई दिक्कत नहीं है सर। जितनी गलतियां होगी, जितने पॉइंट्स याद नहीं आ रहे आज देख लो, ताकि वहां पर सब चीजें याद आ जाए। आ रही है मेरी बात समझ, बैठा दिमाग में। अब कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे तो कंसेप्ट भी हिले हुए हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते तो ऐसा लगता है कुछ कंसेप्ट आ ही नहीं रहे। सर नहीं, सब आएगा। आपको कैसे नहीं आएगा कंसेप्ट, सर आप इतना प्रैक्टिस कियो, मेहनत क्यों, माइट बी पॉसिबल उस टाइम रिकॉल ना हो, माइट बी पॉसिबल उस टाइम ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, आपके पास उसका आंसर होता है ना, देख लो आंसर। सर ऐसा तो नहीं है अभी आप आंसर देखोगे तो इंस्टीट्यूट आके फांसी दे देगा आपको, आंसर देख लिया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। देख लो ना आंसर, क्या दिक्कत है, अपना मोरल डाउन होने मत दो, आप देखो आंसर, देख के आंसर समझो। अच्छा यार साला फैमिली पेंशन में अमेंडमेंट था, मैं सोचा ही नहीं, अरे यार मैं तो नॉर्मल ट्रीट कर दिया यार, 115 बीएससी के हिसाब से लिमिट बढ़ गई थी। अरे यार कैपिटल गेन का टैक्स रेट चेंज हो गया था, अरे यार मैं तो पुराना वाला लगा दिया, अरे मैं डेट याद नहीं रखा, अरे टीडीएस में सेक्शन परसेंटेज चेंज हुए, ध्यान नहीं रखा। गलतियां यहां कर लो ना, यहां कर लो ना, क्या दिक्कत है आपको, क्यों हड़बड़ा रहे हो, क्यों क्यों। अरे गलतियां हो रही है, नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हो, कोई बात नहीं, इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हो कि सर नहीं हो पा रहा है, नई चीजें हो रही है, हम और मेहनत करते हैं इस पे। बहुत सारे लोग इसके कारण सरेंडर, सर नहीं हो पा रहा है, सर मैं छोड़ दूं क्या, सितंबर दे दूं। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आप जो ये चीजें सोच रहे हो ना, आप मेरे को एक बात बताओ, आप क्या लिख के दे सकते हो कि सितंबर में ये चीजें नहीं होगी दोबारा। सर सीए में ऐसा होता है, जितना भी टाइम मिल जाए हमेशा कम ही पड़ता है पढ़ने के लिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हर बार हमें यही लगेगा कुछ नहीं आता, कुछ रह गया, कुछ भूल रहा हूं, कुछ ये है वो है, सबको यही लगता है। तो इसी चीज को स्मार्ट तरीके से ओवरकम करो, स्मार्ट, यू नीड टू बी स्मार्ट, स्ट्रेटेजाइज पढ़ाई करो सर लास्ट 30 डेज को। सबसे पहली चीज मेरे को जो लगता है सर, वेटेज के बेसिस में पढ़ो सर, ठीक है, वेटेज के बेसिस में पढ़ो, सबसे पहले जिस चीज का वेटेज ज्यादा है उसको पहले पढ़ो। दूसरा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कई कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चन से पता चलेंगे, अरे इसका ट्रीटमेंट ये भी करना था क्या, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मैं जहां से पढ़ा हूं ये तो सिखाए नहीं थे। कोई बात नहीं, हड़बड़ाने वाली बात क्या है, क्वेश्चन से सीख गया ना वो ट्रीटमेंट, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं सर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, भयानक प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। ये कहानी हुई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अब इतना तो कर लिए, इतना करने के बाद हमें भी तो समझ आना चाहिए मैंने क्या किया है, कितना सीखा है, क्या किया है। दो टेस्ट दो मतलब दो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, 2 टेस्ट लिखना है, हर एक स्टूडेंट को 2 टेस्ट लिखना है। चाहे उस स्टूडेंट का फर्स्ट टेस्ट के टाइम, मान लो एक एग्जांपल है, मान लो मैंने शेड्यूल सेट किया, जस्ट अभी तो मैंने शेड्यूल सेट नहीं किया है, बट मान लो मैंने शेड्यूल सेट किया, अगर शेड्यूल सेट किया, मान लो आप एक टेस्ट दे रहे हो अप्रैल 15 को, दूसरा टेस्ट दे रहे हो मान लो अप्रैल 28 को, तो सर मान लो 15 अप्रैल वाले को टेस्ट दिया, और 15 अप्रैल को जब आप टैक्स का टेस्ट देने बैठे तो माइट भी पॉसिबल आपके पूरे चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं हो पाए हो,
माइट बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया हो, रिटर्न बच गया हो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बच गया हो, या प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स का बच गया हो, माइट बी पॉसिबल, कुछ चैप्टर्स बच सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना करे हो उतने में तो चेक करो कि 15 को मैं कितना बना पा रहा हूं। भाई 100 मार्क्स का पेपर है, मैं कहां तक पहुंच रहा हूं ये तो समझो। तब तो जब नेक्स्ट 28 को अपन देंगे तो वो गलतियों को सुधार के मेहनत करेंगे। प्लीज मेरी बात समझो। मैं इतने स्टूडेंट से डील कर रहा हूं ना, विश्वास नहीं करोगे सर, विश्वास नहीं करोगे। मैंने हर स्टूडेंट जितने भी है व्हाट्सएप में सबको रिप्लाई किया है, मैसेज का रिप्लाई हुआ है, कॉल में बात हुई है। मैं इसीलिए आज आपको गाइड करने आया। अरे प्लीज डिप्रेस मत हो, पूरे 6 महीने साल भर की मेहनत है सर, क्या कर रहे हो आप लोग? आखिरी में थोड़े टाइम के लिए कुछ डिप्रेस होके फालतू चीजें सोच के, बकवास सोच के सब खराब कर दोगे। और सर आपको मैं एक चीज बता रहा हूं सर, कोई भी प्लीज फालतू वीडियोस नहीं देखना है कि क्या 10 दिन में सीए इंटर निकल सकता है, क्या इस बार कैसा होगा पेपर, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। सर अभी ये सब मत दिमाग लगाओ ना, अभी आपके हाथ में क्या है, पढ़ना है, पढ़ो, मेहनत करो, टेस्ट दो, ये सब मत करो ना। किसी को नहीं पता एग्जैक्ट पेपर कहां से आने वाला है सर, किसी को नहीं। मैं भी आपको एक गेस पेपर बता सकता हूं कि सर इस चैप्टर से मेरे को चांसेस लगते हैं, इस चैप्टर से मेरे को चांसेस लगते हैं। अरे वो चांसेस के पीछे आप अपने पढ़ने का टाइम वेस्ट कर देते हो। पता है जो आप अपना शेड्यूल बनाओ ना, कहीं से आप कुछ देखते हो, पूरा शेड्यूल और पूरा दिमाग ही चेंज कर देते हो। अरे ये कौन सी बात हुई? तो फिर आप जो इतनी मेहनत करके सब चीजें सेट किए थे, सब बेकार हो गई। ये सब गलतियां मत करो, ये आपको डिप्रेस कर रही है, ये सब आपको डिप्रेस कर रही है। जो काम की चीजें है वो देखो, फालतू चीजों में इधर उधर मत जाओ, पढ़ाई करो। आपको रिवीजन वीडियोस देखना, रिवीजन वीडियो देखो, केस सिनेरियो देखना वो देख लो, एमसीक्यू देखना वो देख लो, ये सब चीज कर लो। एमक्यूपी देखना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना है, वो सब देखो, आरटीपी एमटीपी वो देख लो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। वो भी पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखना अगर नहीं बन रहे तो किसी पॉइंट पे देख लो कि अरे सर ने क्या बताया। बट प्लीज मेहनत करो, प्लीज ऑल्टरनेट मत ढूंढो। कुछ अलग से चमत्कार नहीं होने वाला है। आप क्या सोच रहे हो अचानक से 1 महीने में आपके पास कुछ चमत्कार तथास्तु बोलेंगे और पास रहोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है सर। देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप ये कुछ सोच भी रहे हैं तो सर गलत है। ये आपको मैं मतलब अमेजोन का जो ओनर है ना, उसकी एक बात बहुत अच्छी थी सर, एंड इट्स रियली ट्रू, मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है, सबके ऊपर अप्लाई होती है सर। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं करने से होता है। जो इंसान कुछ करता रहता है उसे ये तीनों चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। आप खाली बैठोगे ना तभी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन की बातें आती है। आप करते रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे ना, तो आपका दिमाग उधर जाएगा ही नहीं सर, एंड इट वर्क्स। इसीलिए बता रहा हूं सर, प्लीज मेरी बात समझो, ठीक? तो ये जो 2 फुल टेस्ट है, इससे रिलेटेड मैं देखता हूं अगर हो पाया तो 2 फुल टेस्ट स्टूडेंट्स के ले लूंगा। तो जो स्टूडेंट 2 फुल टेस्ट देना चाहते हैं वो 2 फुल टेस्ट तो कम से कम लिखे, तो उन्हें समझ आएगी क्या कहानी है हमारे साथ और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है, ताकि एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करे। बट जो मैंने ये बताया ये वही करना है, वेटेज के बेसिस में पढ़ो। जिस चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, जिनके मार्क्स ज्यादा है, वो बेसिस में पढ़ो सर, वेटेज के बेसिस में। आप बोलोगे सर आपके हिसाब से कोई चैप्टर्स का वेटेज ऐसा कुछ बता पाओगे? जरूर, मैं आपके लिए ना एक इनकम टैक्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगता है मैं बताऊंगा कि किस टाइप से वेटेज कितना है। और अगर आपको ये भी देखना है तो इंस्टीट्यूट सर वेटेज वैसे भी प्रोवाइड करती है सर। एक बार जाके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में देखो सर, वो वेटेज वैसे ही प्रोवाइड करती है कि किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है सर। ठीक है, तो मैं वेटेज आपको एक बार अप्रोक्सीमेटली बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज लग रहा है सर। ठीक है, वो एक अप्रोक्स है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि वैसा ही आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ वैसा ही पेपर आ गया था, बट हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उन्हीं चैप्टर्स पे पहले फोकस करो। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उनको रिविजन वीडियोस देख के निपटा लो, मैराथन से निपटा लेना। मैराथन भी लेने वाला हूं सर मैं, मैराथन भी आने वाला है सर। अभी तो रिविजन वीडियोस चल रहे हैं, मैराथन भी आने वाला है बहुत जल्दी। 15 अप्रैल और 22 अप्रैल को मैराथन का प्लानिंग है, लेट्स सी, देखते बाकी। ठीक है, तो मैराथन से मैं छोटे चैप्टर्स आपके कवर करवा दूंगा, वहां से चीजें हो जाएगी। मत टेंशन लो यार, ज्यादा सोचो मत, बस मेहनत कर लो। ठीक है, इसके बाद भी इनकेस अगर किसी को लग रहा है कुछ कि नहीं सर अभी भी दिक्कत ही है, तो सर ये मेरा नंबर है सर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी तक हेल्प की है, ऐसा नहीं है कि मैं आगे भी हेल्प नहीं करूंगा और मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। सर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, पिन करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत सारे कॉल मैसेज होते हैं, वादा है मेरा रिप्लाई आएगा। आप हर एक स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आज तक सबको रिप्लाई मिला है। ठीक है, चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा, बातें समझ आई होगी। अच्छा याद रखना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये बात का ध्यान रखना, लास्ट 3 अटेम्प्ट, ठीक है, लास्ट 3 अटेम्प्ट जो होते हैं उसकी आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करनी होती है हमें। ठीक है, आरटीपी एमटीपी दोनों प्रैक्टिस। अगर टाइम शॉर्ट है
तो लिख के पूरे क्वेश्चंस मत करो, टाइम है तो लिख के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आप पे करेगा। बट मैं ये बोलता हूँ हर चैप्टर का 2-3 क्वेश्चंस तो लिख के करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें फॉर्मेट समझ आता है और उसी बेसिस में हमें मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपको ही पता है सर फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन में मार्क्स कट जाते हैं हमारे, तो ये छोटी बातें को ध्यान रखना सर। क्लियर हुई मेरी बात, समझ आई? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट्स है वीडियोज़ है, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम में जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसको कैसे मैनेज करना है। दूसरा कि सर 3 घंटे में टेक्स्ट का पेपर कैसे बनाना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। चौथा, सर टेक्स्ट पेपर में क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। ये कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये सब वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलो मैं अपने तरफ से सब चीज़ें करूँगा, बट आपको भी अपने तरफ से चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक, चलो, थैंक यू।